Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all, grade 5. This is your lecture number 2 और बेसिकली लेक्चर नंबर 2 ये चैप्टर है लाइफ फंक्शन। लाइफ फंक्शन का ये चैप्टर नंबर 2 है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि लास्ट लेक्चर हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था और आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। So in go for a page number 23, that chapter name is life functions and like last lecture में हमने डिस्कस किया था कि what is life and how you can differentiate between the living thing and non-living thing. If we're talking about the life, that means we are talking about the living things and what is the important characteristic in which the living thing have. So living thing वो living thing उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें ये सारे करेक्टरिस्टिक पाए जाएँ जो हमने लास्ट लेक्चर में लिस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक देखे थे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में वन बाय वन उस करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक पे आने से पहले हम सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू और शॉर्ट रिव्यू कर दूं कि लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि लाइफ फंक्शन हमारा चैप्टर तो है, लेकिन व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ लिविंग थिंग, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द लिविंग थिंग। अगर आप अपने जूनियर सेक्शन की प्रीवियस क्लासेस को देखते हैं लाइक 1, लाइक 2, लाइक 3, लाइक 4, तो हमने देखा ये कि लिविंग थिंग वो होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, जो मूव करते हैं और जो ग्रोथ करते हैं। ये हमने जूनियर सेक्शन में पढ़ा था, क्योंकि अब आपका ग्रेड अपग्रेड हो चुका है। तो आपकी डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि लिविंग थिंग आर दोज दैट परफॉर्म दियर लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग थिंग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। अब लाइफ प्रोसेस को लिस्ट कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। पहला लाइफ प्रोसेस था ग्रोथ, फिर मूवमेंट की बात की, फिर हमने रिप्रोडक्शन की बात की, फिर एक्सक्रीशन था, देयर इज़ अ नंबर ऑफ प्लेस, और उसी में से हम एक लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। और ये लाइफ प्रोसेस आपका बुक पेज नंबर 23 पे। इफ़ यू हैव एन बुक, सो आप इफ़ यू हैव एन बुक गो फॉर बुक पेज नंबर 23 पेज नंबर पे आपका फर्स्ट जो हेडिंग है वो है मूवमेंट। तो आज हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, मूवमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट इट इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। जितने भी लाइफ हैं, जितने भी लिविंग थिंग है, वो सारे क्या करते हैं, वो सारे बेसिकली क्या करते हैं, अपनी लाइफ को गुजारने के लिए मूवमेंट कंपलसरी करते हैं। सो मूवमेंट इज़ द वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। और आज हम पूरी डिटेल में मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाया गया है, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट से ही रिलेट एक वर्ड यूज़ होता है लोकोमोशन। आपकी इसी पैराग्राफ में जब आप जाएंगे लाइन अगर आप इस पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है लोकोमोशन। सो द वर्ड जो लोकोमोशन है बेसिकली ये क्या मूवमेंट से रेलेवेंट करता है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ मूवमेंट आएगा वहाँ लोकोमोशन भी आएगा। तो मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंशिएट को डिस्कस करते हैं। What is movement and what is locomotion? और what is locomotion, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है व्हाट इज़ लोकोमोशन, व्हाट इज़ मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब है मूव करना, बट अगर लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट करना, मूव करना, और मूवमेंट का मतलब भी मूव करना, तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम किस तरह फ़र्क करेंगे कि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। आई रिपीट माई डेफिनेशन अगेन। आज हम बुक पेज नंबर 23 पे जा रहे हैं और कुछ बुक पेज नंबर 23 में सबसे टॉप हेडलाइन टाइटल था वो था मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेट हमने टर्म देखी लोकोमोशन, और लोकोमोशन मैं बता रही लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अब यार व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द लोकोमोशन और मूवमेंट, क्या फ़र्क है। टीचर कह रही है मूवमेंट का भी मतलब है मूव करना और लोकोमोशन का भी मतलब है मूव करना। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट और द एबिलिटी टू द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोकोमोशन हम उसे कहते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स मूव करता है, यानी कि अपनी जगह को चेंज करता है, अपनी जगह को चेंज करता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। उससे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, लोकोमोशन it is the locomotion, it is the life process in which the living thing are moved
लिविंग थिंग मूव करते हैं, लिविंग थिंग चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? अपने प्लेस को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को चेंज कर, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने लोकेशन को चेंज करते हैं। उसे हम कहते हैं लोकोमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज़ आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, और दूसरे रूम में आपकी मदर बैठी, ठीक है। आपकी मदर ने आपको क्या किया? आवाज़ दी। उसके बाद आपने मदर की अपनी आवाज़ सुन ली, तो आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, और उसके रिजल्ट में क्या किया? आपने उस कमरे से जहाँ आपकी मदर बैठी वाले कमरे में गए, यानी कि अपनी जगह चेंज की, आपने अपनी प्लेस चेंज की। उसको हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। डन। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ कॉल्ड अ मूवमेंट। क्या है वो? मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट मीन्स मूव करना, यानी कि आप मूव करें। मूव का मतलब ये है कि आप अपनी जगह चेंज नहीं करें, लेकिन आप बैठे हुए हैं और आप मूव करें। जैसे कि आप बैठे हुए हैं और आप लिख रहे हैं, तो ये क्या मूवमेंट है? आप देख रहे हैं, आपकी आंखें ब्लिंक करें, ये क्या मूवमेंट है? आपके हाथ, आप लिख रहे हैं, आपके हाथ मूव करिए, क्या? मूवमेंट। सो दैट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है। अगेन आपको स्लाइड में एक पिक्चर गिवन है, ये सारी पिक्चर क्या है? पिक्चर क्या है? लोकोमोशन की। लोकोमोशन इट इज़ द टाइप ऑफ मूवमेंट जहाँ क्या होता है? एंटायर बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है। और मूवमेंट की एग्जांपल मैंने आपको बताई। मूवमेंट में होता ये है कि मूवमेंट में आपकी पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। मूवमेंट में हम जगह चेंज नहीं करते हैं, आपकी बगैर जगह चेंज हुए वो मूवमेंट कहलाती है। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है? आप अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो अपने सारी लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ को सर्वाइव करना होता है। तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उनको मूवमेंट करना कंपलसरी। ठीक है, उनको क्या है? मूवमेंट करना कंपलसरी है। अब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा प्लांट्स है, जैसे कि एनिमल्स है, और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के लिविंग जो डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन उन सारे लिविंग थिंग में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, पर उनका डिफरेंट वेज होता है, डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कि एग्जांपल बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स भी तो मूव करती हैं ना, लेकिन बर्ड्स मूव करती हैं अपने फिन से। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मीन्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स हम उनको कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। दैट आई एम जस्ट राइटिंग लोकोमोटरी, COMOT, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी जगह चेंज करें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। अब भी मैंने आपको ये कहा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे लाइफ प्रोसेस सेम होते हैं। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि आज हम जो पढ़े हैं वो मूवमेंट एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, मूवमेंट से रिलेट एक टर्म्स जो है लोकोमोशन। ठीक है, जो आपके बुक में भी गिवन है, लाइन नंबर 4 में गिवन है लोकोमोशन। अब मूवमेंट से रिलेट लोकोमोशन टर्म है। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मूवमेंट का भी मतलब होता है मूव करना, लोकोमोशन का भी मतलब होता है मूव करना। फ़र्क ये है, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में हम अपनी जगह को चेंज नहीं करते हैं, बट अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन हम अपनी जगह को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द चेंज इन प्लेस दैट वी कॉल लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह पर बैठ के हम हाथ से लिख रहे हैं, हम बुक खोल रहे हैं, ये सारी क्या मूवमेंट है। अब हमने बाल शेयर कर रहे हैं, ये सारी क्या मूवमेंट है। ठीक है। अब डिफरेंट लिविंग थिंग्स में डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स से करते हैं, डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, अपनी जगह को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल फिशेस एग्जाम्पल्स हैं। फिशेस क्या है? लिविंग थिंग है। क्यों लिविंग थिंग है? क्योंकि फ़िश क्या करती है? ब्रीथ भी करते हैं। फ़िश भी क्या करती है? ग्रोथ भी करते हैं। फ़िश क्या करती है? मूव भी करती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द लाइफ प्रोसेस। ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं जो फ़िश क्या कंडक्ट करती हैं। जब भी हम कह रहे हैं फ़िश क्या है? लिविंग थिंग्स है। ठीक है। अब फिश मूव करने के लिए क्या करती है? अपने फिन्स और अपने टेल का यूज़ करती है। तो देखिए फिशेस कैसे करते हैं? फिशेस यूज़ करती है फिन्स, FINS फिन्स, और टेल का यूज़ करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है। इसी तरीके से बर्ड्स क्या करती है? मूव करती है। अब बर्ड्स मूव तो करते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास क्या है?
विंग्स है, विद द हेल्प ऑफ विंग्स वो क्या करती है, मूव कर रही होती है, वो फ्लाई कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सपोज़ मेरी क्लास है आप ही क्लास में, और मैं आप ही क्लास के बाद ग्रेड 7 में जाऊँगी, ग्रेड 6 में जाऊँगी, तो मैं अपनी क्लास चेंज करी, मैं अपनी जगह चेंज करी। और हमारे लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है, हमारे लेग्स, विद द हेल्प ऑफ लेग्स हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको होमवर्क असाइन ये कर रही हूँ कि आपको ये बताना है, आपको क्या लिखना है, कलरफुल पेपर लेना है। यू कैन टेक द वन कलरफुल पेपर, ले लिया आपने कलरफुल पेपर, उस पेपर पर आपको क्या लिखना है, डिफरेंट टाइप आपको लिखने हैं 2 और 3 लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं। कोई भी लिविंग थिंग के 3 नाम लिखने के बाद जो आप एग्जाम्पल लिविंग थिंग की लिखेंगे उसी से रिलेट उसका लोकोमोटरी ऑर्गन लिखेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी फिशेस की, तो फिशेस क्या है, फिशेस लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और उसके बराबर में आप क्या लोकोमोटरी ऑर्गन लिखेंगे फिन्स एंड टेल, ठीक है, ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। सो क्या है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स में डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक था मूवमेंट और क्या लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क अच्छे से आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैंने आपको होमवर्क भी असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, जो प्रीवियस वीडियो का जो लेक्चर था उसमें सिर्फ एक बच्चे ने ही होमवर्क किया और एक बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया, वो है शाजीब। यू डू गुड जॉब, ठीक है बेटा, अच्छे से इस लेक्चर को सुने। अब एक और सवाल माइंड में आता है, टीचर ने कहा एनिमल्स का कहा, लेकिन प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स हैं, तो प्लांट किस तरह अपना आप को मूव करते हैं। बेसिकली प्लांट लोकोमोशन नहीं करते हैं, बल्कि प्लांट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज़ प्लांट, तो आप बोलेंगे प्लांट्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो अपना लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। लाइफ प्रोसेस में आज हम पहला लाइफ प्रोसेस करें मूवमेंट पढ़ें, ठीक है। तो प्लांट मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट क्या कहते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन का मतलब ये है कि प्लांट अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। जिस जगह पे प्लांट खड़े होते हैं वहीं सारी ज़िंदगी अपनी सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो प्लांट आर लिविंग थिंग। तो वो, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा है कि लिविंग थिंग तो वो होते हैं जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट तरीके से अपने लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। अब जैसे एनिमल की बात की, तो एनिमल क्या करता है, अपना लाइफ प्रोसेस मूवमेंट को कंडक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर। प्लांट कैसे करता है, मूवमेंट कंडक्ट करता है उसी जगह। अब एग्जाम्पल आपको इस नेक्स्ट स्लाइड पर आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई दी है, उसमें देखा है आपने, ये आप फ्लावर देख रहे हैं और ये क्या देख रहे हैं, आप सन देख रहे हैं, आपके ये सन है, ठीक है। अब सन क्या करेगा, जैसे प्लांट की रोटेशन, प्लांट जब ग्रो कर रहा होगा तो उसकी जो रोटेशन है वो सन की तरफ होती है। तो जब प्लांट अपने आप को रोटेट कर लेता है तो सन की वजह से कर रहा है, तो ये क्या है, मूवमेंट। इसी तरह आपने देखा है, ये आपने देखा है रूट्स, आपने रूट्स देखे हैं, आपने क्या, एक मिनट, आपने देखा रूट्स क्या है, रूट इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है। अब रूट्स क्या करता है, आपने देखा हमेशा रूट ग्रो करता है अंडर द सॉइल, तो उसकी जड़ें निकल रही होती हैं, उसकी रूट्स, उसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो वो ब्रांचेस निकलना वो नीचे की तरफ निकलती है, ऊपर की तरफ नहीं निकलती, तो वो क्या है, मूवमेंट है। इसी तरीके से अगर आप बात करूँ मैं स्टेम की, हम किसकी बात करें, स्टेम की, मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टेम भी किसका पार्ट है, प्लांट का पार्ट है। और स्टेम हमेशा क्या करता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। तो ऊपर की तरफ करता है, नीचे की तरफ नहीं करता है। तो जब अपवर्ड ग्रो करता है तो ये क्या है, मूवमेंट है। ये क्या है, मूवमेंट है, प्लांट की मूवमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से लीफ की बात करते हैं, तो लीफ इस तरह हम एग्जाम्पल दूँ सनफ्लावर की, अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर भी अपनी रोटेशन सन की तरफ कर लेता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा, डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स देखे हैं और डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग क्या करता है, परफॉर्म करते हैं लाइफ फंक्शंस को। जो लाइफ फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ही वो लिविंग थिंग कंसीडर होगा। वो थिंग्स जो लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट नहीं करते हैं वो लिविंग थिंग नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है।
सेकेंड थिंग इज़ दैट फिर हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को देखा, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, एनिमल्स की एग्जाम्पल दी, फिश की एग्जाम्पल दी, बर्ड्स की एग्जाम्पल दी, हमने अपने आप की एग्जाम्पल दी, ठीक है। फिर हमने प्लांट की एग्जाम्पल देखी। भाई प्लांट तो लोकोमोशन करता ही नहीं है, प्लांट तो अपनी जगह पे ही रहता है, तो प्लांट भी मूव करता है। तो प्लांट मूव कैसे करता है, एग्जाम्पल दी मैंने आपको फ्लावर की रोटेशन की, मैंने आपको एग्जाम्पल दी रूट की, मैंने आपको एग्जाम्पल दी स्टेम, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको होमवर्क भी असाइन कर दिया है, ये आपको होमवर्क कंपलसरी करना है। और होमवर्क करने के बाद मुझे जो आप होमवर्क कर रहे हैं ना मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं देखूँ कि कौन कौन से बच्चे होमवर्क करें, कौन कौन से बच्चे होमवर्क नहीं करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ताकि मैं उनको होमवर्क शो कराऊँ कि इस बच्चे ने होमवर्क किया और मैं आपको फिर मार्क्स दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब ये तो हमें पता चल गया कि मूवमेंट और लोकोमोशन मूवमेंट में क्या फ़र्क है। सवाल ये आता है कि एनिमल्स और प्लांट मूव क्यों करते हैं, क्या रीज़न्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो हम देखेंगे लिखा है व्हाई डू एनिमल नीड टू डू लोकोमोशन। एनिमल्स को लोकोमोशन करने की ज़रूरत क्यों होती है। लोकोमोशन का मतलब क्या है, हमें एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने की प्लेस क्यों होती है, क्योंकि एनिमल इस तरह से होती है ताकि वो अपना खाना सर्च कर सके। अब बर्ड्स फ्लाई करती है, तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ताकि वो अपना खाना ढूंढती है, सर्च करती है, ठीक है। उसको पानी चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स भी आप देख लें, वो शेल्टर का मतलब बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है, वो अपने नेस्ट को, अपने शेल्टर को ढूंढने के लिए मूव कर रही होती है। सो दीज आर द बेसिक रीज़न और दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल मैंने आपको दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डू एनिमल नीड टू डू लोकोमोशन। एनिमल को लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एनिमल को लोकोमोशन की ज़रूरत इस तरह से पड़ती है क्योंकि उनको सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर, इसके अलावा स्केप, छुपने के लिए भी है। क्योंकि आपको पता है, आपने ग्रेड 4 में ये पढ़ा होगा कि प्रे एंड प्रेडेटर। प्रेडेटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और प्रे वो होते हैं जिनका शिकार हो रहा होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। प्रेडेटर और प्रे, तो जैसे कि लॉइन जो है वो क्या करती है, लॉइन जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें, लॉइन रैबिट को खाती है, ठीक है। सो रैबिट जब लॉइन को देख लेता है तो क्या कहते हैं, रैबिट भागता है, स्कैप करता है। और रैबिट क्या होता है, स्कैप करता है, छुपता है। तो अपने आप को स्कैप करने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, बचाने के लिए भी वो करते हैं लोकोमोशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ वो लोकोमोशन नहीं करते और एक ही जगह पर रहते हैं तो वो तो मतलब क्या, वो तो डाई हो जाएंगे, वो तो मर जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो तो एनिमल अपना वो क्या शिकार कर लेगा। तो लोकोमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर शेल्टर, स्केप, इन सब के लिए क्या करते हैं, लोकोमोशन की ज़रूरत पड़ती है।